A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are going to start or study from today onwards is electromagnetic induction. तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ये कैसे आपका जाना गया, इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। तो आइए इनको देखते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। हम हर चैप्टर में देखा जाता है फिजिक्स में कि आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ऑब्जर्वेशन हुए और उन ऑब्जर्वेशन पे आधारित जो रिजल्ट्स हैं वो हम बेटा पढ़ रहे होते हैं। तो अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी विच इज कमिंग इन आवर होम्स, जिसकी वजह से तुम्हारा ये लैपटॉप काम कर रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, टीवी देख रहे हैं, आंख लाइट जल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, इसका पैदा होना, डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हैपेंस ड्यू टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट की वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है बच्चे, तो आइए जरा चलते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की तरफ। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो देखो पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया गया जरा समझेंगे। तो बेसिकली हमारे पास की क्या दी गई, एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई। क्या दी गई बेटा? मैग्नेटिक फील्ड दी गई। ठीक है ना, ये अपन जानते हैं पुराने टाइम से कि मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी हमारे पास। और मैग्नेटिक फील्ड अभी फिलहाल के लिए क्या है, इस पहले केस में कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप फिगर बना लीजिए मेरे साथ साथ, प्लीज बनाएं कि आपको क्या गिवन है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक आपका रिंग लाके रख दी गई है। क्या लाके रख दी बेटा? हमने एक रिंग लाके बच्चे रख दी थी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रिंग लाके रख दी है। ठीक है, देख लो बच्चों। तो इन अ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव केप्ट अ रिंग, इन अ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव केप्ट अ रिंग। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट जो आपके सामने हुआ है वो देख लीजिए बेटा आप प्लीज। क्या हुआ कि पहले एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक रिंग ली। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, उन्होंने एक रिंग ली जिसका रेडियस कोई कितना है बेटा, आर के बराबर है। जिसका रेडियस कितना है बच्चे, आर के बराबर है। ठीक है ना, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अब यूनिफॉर्म ना होकर टाइम का फंक्शन हुआ। ध्यान से देखना, इट इज नॉट यूनिफॉर्म बट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो बच्चों क्या होगा, देखेगा जो क्या देखा गया यहाँ पर कि बच्चे यहाँ देखा गया कि एक करंट इंड्यूस हो गया। क्या देखा गया यहाँ पर? करंट इंड्यूस हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो फैराडे साइंटिस्ट था तुम्हारा, फैराडे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट क्या करे कि भैया तुम्हारे यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है विद टाइम। तो उन्होंने क्या देखा कि इस रिंग के अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया है अपने आप। ठीक है ना, करंट इंड्यूस हो गया अपने आप। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, जब बी की वैल्यू वेरी करी तो बी क्या कर रहा है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेरी किया। तो बी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, और अगर टाइम वेरी करेगा तो ऑब्वियसली बात है बी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करी तो इसमें क्या देखा गया कि तुम्हारा एक करंट प्रोड्यूस होता है, एक करंट डेवलप हो जाता है रिंग के अंदर। तो करंट प्रोड्यूस्ड इन अ रिंग, current produced in a ring, placed in a ring, placed in uniform magnetic field। जब भी तुम्हारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग को रखा जाएगा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, करंट प्रोड्यूस हुआ। पहला रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, पहला रिजल्ट आया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का। करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रिंग प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यस, यूनिफॉर्म नहीं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। गलत लिख दिया मैंने, वो उसे करेक्शन कर लो, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यस, करेक्शन कर लीजिए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, करेक्शन कर लेना प्लीज। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम लिखना था। यस, मैंने गलती से यूनिफॉर्म लिख दिया, वो वेरिंग है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओवर है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट 1 हुआ और उससे मुझे एक रिजल्ट मिला। उससे मुझे क्या मिला बेटा, एक रिजल्ट मिला। तो चलो आओ आगे मूव करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। तो लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये मुझे लगता है आप लोगों ने सिंपल सा है बना लिया होगा। ठीक है, और चलो चलते हैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। लेट्स मूव ऑन। क्या आगे मूव करें बच्चों?
तो आइए आगे मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हुआ देखो, सी इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अब यहां पर ना मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है बेटा। बट बच्चे यहां पर क्या लेकर आए, हमने एक मैजिकल रिंग ली है, इस रिंग की रेडियस चेंज कर रही है। नाउ इट्स रेडियस इज चेंजिंग। तो हमने क्या करा, हमने रेडियस चेंज कर दिया रिंग का, रेडियस इज चेंजिंग, ठीक है ना। तो रेडियस इज चेंजिंग मतलब क्या बेटा, रेडियस तुम्हारा वेरी कर रहा है, रेडियस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर रेडियस वेरी कर रहा है तो क्या कायदे से इस रिंग का जो एरिया है, इस रिंग के अंदर एंक्लोज्ड एरिया है, क्या वो भी वेरी करेगा। अगर आर वेरी करेगा मतलब क्या, तुम्हारा एरिया ऑफ रिंग क्या कर रहा है बच्चा, कायदे से वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो वो भी वेरी कर रहा है। तो अगर एरिया वेरी किया गया तो साइंटिस्ट ने देखा, ऑब्जर्वेशन देखा कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बट रिंग का एरिया वेरी कर रहा है, तो भी यहां पर एक रिंग में करंट इंड्यूस हुआ है। करंट क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखा गया, करंट इज प्रोड्यूस्ड, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन रिंग, इन रिंग, ठीक है ना। करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिंग इफ एरिया इज वेरी, एरिया इज वेरिंग या चेंजिंग। एरिया अगर वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो तुम्हारा यहां पर करंट एक इंड्यूस हो जाएगा इन योर रिंग, रिंग के अंदर। ये बेटा एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट पर ऑब्जर्वेशन आधारित हमको रिजल्ट देखने हैं, ठीक है ना। अब रिजल्ट क्या, रेडियस कैसे वेरी कर सकता है, कोई भी मैजिकल रिंग है वेरी कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। कम ज्यादा हो सकता है, इलास्टिक बैंड हो मान लो कोई भी, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर यहाँ पर उन्होंने कैसे मेजरमेंट किया कि यहाँ पर करंट आ रहा है। बेटा एमीटर लगा दो, एमीटर लगा दे बेटा, एमीटर लगा देगा तो उसमें रीडिंग आ जाएगी ना। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो देखनी है। तो दोनों रेडियस चेंज करी, सेम रिंग की रेडियस अगर चेंज हो रही होगी तो बेटा तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। डेट्स इट, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अरे मैजिकल रिंग मैंने ऐसे ही बोल दिया फर्जी में, ठीक है ना। ओके, अभी धीरे धीरे देखते रहो, करंट डेवलप हो रहा है, मैग्नीट्यूड कितना होगा वो सबकी धीरे धीरे हम बात करेंगे, उन सबकी हम धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या किया, अब देखो यहां पर क्या किया। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया बच्चों, ये तुम्हारा डायमेट्रिकल एक्सिस ले लिया, ये क्या ले लिया, डायमेट्रिकल एक्सिस ले लिया। और इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आपने रिंग को क्या कर दिया बेटा, रोटेट कर दिया। इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आपने रिंग को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है ना। तो अगर तुमने रिंग को घुमाया, इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर तुमने इस रिंग को घुमा दिया प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो भी यहां पर तुम्हारा क्या देखा गया कि करंट इंड्यूस हुआ। क्या हुआ बेटा, करंट इंड्यूस या प्रोड्यूस, इंड्यूस होना प्रोड्यूस होना बात एक ही है। तो रिंग में क्या आया, फिर से एक करंट देखा गया। अब देखो यहां पर बी भी फिक्स है और एरिया भी क्या है इसका, कांस्टेंट है। बट रिंग इज रोटेटेड, रिंग इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक चीज सोचो, अगर ये रिंग रोटेट कर रहा होगा, अगर ये रिंग रोटेट कर रहा होगा एस टाइप से, मतलब उसका प्लेन चेंज कर रहे हैं हम। क्या बेटा ये प्लेन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका रिंग का हम प्लेन चेंज कर रहे हैं, मतलब रिंग का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्लेन चेंज कर रहे हैं। दैट इज प्लेन इज चेंज्ड, प्लेन ऑफ रिंग इज चेंज्ड, प्लेन ऑफ रिंग इज चेंज्ड। तो अगर प्लेन ऑफ रिंग को चेंज किया तो यहां पर रिजल्ट क्या आया देखो, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन रिंग। फिर से क्या देखा गया, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन रिंग। फिर से फाइनली क्या रिजल्ट आया कि भैया यहां पर ऑब्जर्वेशन ये आएगी, करंट फिर से प्रोड्यूस हो गया तुम्हारा रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर तुम्हारे पास ये तीन एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया तो रिंग में तुम्हारा करंट आ गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अगर रेडियस वेरी करे, एरिया वेरी करे, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे, तो फिर से तुम्हारा क्या आ गया, करंट प्रोड्यूस हो गया रिंग के अंदर। थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड
और रिंग का प्लेन चेंज कर दिया, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और ये रिंग का प्लेन को चेंज कर दिया, ठीक है ना, मतलब इसको घुमाया गया, तो फिर से क्या प्रोड्यूस हो गया तुम्हारे रिंग के अंदर, एक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो क्या बोला गया, जब भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर एरिया या फिर इसको घुमाया जाए, या फिर इसको घुमाया जाए, तो तुम्हारा एक क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, किसमें, रिंग के अंदर, ठीक है, रिंग के अंदर। दैट्स इट। ये आपके क्या हो गए, सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हो गए। यस तुष्टि, क्या पूछना चाहती है बेटा? हाँ बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वेरिएबल क्वांटिटी होगी, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है, वैल्यूज के बारे में भी हम देखेंगे। कंट्रोल करो थोड़ा, मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन। यस वरदान, तूने हैंड रेज कर रखा है, जल्दी बोल। सर जो फर्स्ट केस में भी वेरी कर रहा था, उसमें सर डायरेक्शन वेरी कर रही थी या मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था? मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था बेटा। ओके सर, टाइम के साथ। चलो, अब ये तुम्हारे 3 एक्सपेरिमेंट हो गए, मुझे लगता है तुमने एक्सपेरिमेंट लिख लिए होंगे ये सारे, ठीक है ना, अगर ये एक्सपेरिमेंट पूछते हैं तो आप एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम जरा देखो, इस बेटा ध्यान से देखो, इस रिंग का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस रिंग का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इस रिंग का एरिया वेक्टर क्या बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ हो सकता है, या तो क्रॉस या डॉट, कोई भी डायरेक्शन ले लो। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनिशियली थीटा कोई वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया का कुछ ना कुछ अभी एंगल है, मान लो 0, ठीक है, मान लो 0 मान लेते हैं हम, एरिया वेक्टर को अंदर की तरफ ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मान लो अंदर की तरफ है। बेटा जैसे ही तुम्हारा ये घूम जाएगा, रिंग घूमेगा, तो क्या उसका थीटा बिटवीन बी वेक्टर और ए वेक्टर चेंज होगा, कि यहां पर एंगल बिटवीन बी वेक्टर ए वेक्टर क्या चेंज होगा? अरे बोलो भाई, बोलो। तो मतलब यहां पर क्या चीज वेरी हो रही है, ध्यान से देखो, क्या एंगल बिटवीन, इस थर्ड केस में अगर ध्यान से देखें तो क्या थीटा बेसिकली एंगल बिटवीन बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या हो रही है बेटा, वेरी कर रहा है, कि बेटा थीटा वेरी कर रहा है। कैसे, क्या थीटा को तुम लिख सकते हो यहां पर ओमेगा इंटू टी से, भाई ओमेगा दे दिया और टी टाइम में क्या थीटा निकाल सकते हैं ओमेगा इंटू टी से, सर्कुलर मोशन देखो भाई, थीटा को ओमेगा टी से मिल जाएगा। अब टाइम तो बढ़ता रहेगा तो तुम्हारा थीटा वेरी करता रहेगा। अरे बोल बच्चे, ठीक है ना, तो तुम्हारा एंगल बिटवीन बी और ए की वैल्यू, बी और ए के बीच का एंगल तुम्हारा वेरी कर रहा है, तो भी तुम्हारा क्या देखा गया कि करंट यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे एक्सपेरिमेंट हुए, ये क्या हुआ, हमारे एक्सपेरिमेंट हुए, ये पॉइंट लिख लेना बेटा, ये प्लीज आप पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है उसको नाम क्या दिया जाता है, इंड्यूस करंट। द करंट प्रोड्यूस्ड ओवर हियर इज नोन एज इंड्यूस करंट। क्या नाम दिया बेटा हमने, ये जो करंट आया उसको हमने नाम दिया इंड्यूस्ड करंट, ये भी लिख लो, इंड्यूस्ड करंट नाम दिया हमने। तो यहाँ पर एक करंट पैदा हो रहा है उसको क्या नाम दिया हमने, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है बच्चा, ये इंड्यूस्ड करंट हुआ आपका, क्योंकि बेटा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है जसमीत, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। अब क्या हुआ, हम नई क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हुई तो हम नेक्स्ट क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या से दिया जाता है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाता है फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे लिखते हैं बेटा, फाई बी से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं, फाई बी से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटर्न एज योर फाई बी, एंड फाई बी जैसे तुमने याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा था हमने ई डॉट डी ए से, तो सिमिलरली फाई बी लिखा जाता है बेटा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, डिफरेंशिएशन लगा देंगे, छोटा सा फ्लक्स। तो डी फाई बी छोटा फ्लक्स इज रिटर्न एज बेसिकली योर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से। कैसे लिखा जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा एरिया वेक्टर कांस्टेंट है, अगर हमारा एरिया वेक्टर क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, तो बेटा कैसे लिखा जाएगा तुम्हारा, b इंटू ए से लिखा जाएगा, ठीक है ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं फाई बी को, इट कैन बी रिटर्न एज b वेक्टर डॉट a vector, which can be written as b into a into cos of theta, and theta is written as, and theta is written as, theta is written as, जल्दी बोलो कैसे लिखा जाएगा, एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a वेक्टर, एंगल बिटवीन
बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये क्या लिखा बेटा हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले लिखे, ठीक है ना। दीज आर द फॉर्मूलेस फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, बी क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है तुम्हारा, एरिया वेक्टर। ये सब तुम्हें पता है या पुराना पढ़ के आ रहे हो, उनको रिलेट करो चीजों को। बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ए क्या होता है, एरिया वेक्टर, ए क्या है तुम्हारा, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर तुमने सब निकालना सीखा है इन योर इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है ना। इन योर इलेक्ट्रोस्टैट्स यू हैव लर्नड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है बच्चा। तो तुम्हारे पास यहाँ पर फ्लक्स आया। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जल्दी सोचो बताओ, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज नहीं, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं अभी हम। स्केलर है, वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है तो मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो हमें किसके लिए फोकस करना होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए फोकस करना होगा। वी विल हैव टू फोकस फॉर योर मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फटाफट से, यूनिट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम, ऐसा यूनिट की बात करेंगे। तो ऐसा यूनिट बेटा क्या होती है, इसके लिखा जाता है वेबर से। किससे लिखी जाती है, वेबर। तो लिख लीजिए WEBER, वेबर से लिखी जाएगी WB से, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला इनटू तुम्हारा एरिया कितना होगा, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज हाउ आल्सो यू कैन राइट द वैल्यू यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। ओके बच्चा, क्लियर होना चाहिए आपको ये सब चीजें। और अब देखो यहां पर, तो 1 वेबर कैन बी रिटन एज 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो कभी कभी 1 टेस्ला को 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी 1 टेस्ला को 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, सोचो। इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो चाहो तो अगर ये लिखना है तो पॉइंट लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, वैसे ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस बच्चे, वहां पर हमने आपको लिखवाया था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और लिखा था एक यूनिट और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली वो यहीं से आती है, वो बेसिकली यहीं से आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स से आती है, ठीक है। ओके श्रेयस, आई गेस ये काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यस आपने पहले पढ़ा हुआ है, और उसका रिजल्ट कहां से आया, यहां से आया बेटा, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा बेटा प्लीज। अब एक सीजीएस यूनिट भी होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट लिखा जाता है बेटा गॉस से। किससे लिखते हैं, गॉस के नाम पे दिया गया है। तो सीजीएस यूनिट कैसे लिखी जाती है बेटा, गॉस से लिखी जाती है, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इनफैक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिख लो, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पूरा पूरा लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक ही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल डेंसिटी बोल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किससे लिखी जाएगी, गॉस से ही लिखी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गॉस से लिखेंगे। एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हो गई जो मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी। अब बेटा यहां पर डायमेंशन निकालने, डायमेंशन निकालना आता है तुम लोगों का, आई गेस डायमेंशन निकालने आते होंगे सबको। तो डायमेंशन कैसे निकलेगा फ्लक्स का, निकालने डायमेंशन क्या आएगा, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, m1L2T-2 A-1। अब ये तुम्हें निकालना है खुद से, बिकॉज ये आपने 11th क्लास में यूनिट डायमेंशन पढ़ा हुआ है सब चीजें, कि तुम कैसे निकालोगे। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा बेटा, B इंटू ए, बी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, निकाल लो।
सौम्य हमने सही लिखा है एकदम से फॉर्मूला, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर तुम्हारे फॉर्मूला पार्ट आ गया, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला पार्ट आया बेटा, ठीक है। तो चलो आओ क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन पार्ट। बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पर, आइए तुम्हारा आगे चलते हैं क्वेश्चन पार्ट पे, ठीक है बच्चे। तो हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, लेट्स अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्क्रीन पर देखो, द प्लेन ऑफ कॉइल ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर and having turns 50 turns is perpendicular to magnetic field of 3 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. The magnetic flux linked with it will be, the magnetic flux linked with it will be the plane of coil of area 1 meter square and having 50 turns is perpendicular to magnetic field. सब लोग ट्राई करें एक बार ना, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो बेटा एक बार ना, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम गाइस। एक बार डायग्राम बनाओगे ना तुम्हारे आंसर सबके सही आएंगे। एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करो। देखो तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, बस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। यस बच्चा, करेक्ट आंसर मृदुल, श्रेयस, सौम्य, सब बच्चे सही दे रहे हैं। यस वर्धन करेक्ट आंसर, रिया करेक्ट, देवराज करेक्ट। प्लेन ऑफ कॉइल दिया बेटा, प्लेन ऑफ कॉइल। यस आकाश करेक्ट आंसर। अगर एक की वजह से बी ए कॉस थीटा होगा तो एन नंबर से कितना होगा, आपको ये सोचना है। पोल पे आंसर कर दो सब लोग, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं बच्चों, आई एम लॉन्चिंग अ पोल, प्लीज आंसर ऑन द पोल, ठीक है। सब लोग पोल पे आंसर कर दो, एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल। Please answer on the poll. You have 10 seconds left. You have 10 seconds left. चल, क्या आपने बनाया? चलिए देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर ना। सब लोग सॉल्व करके सबने मार्क कर दिया आंसर्स, वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया? ए ऑप्शन दिया है। आइए देखिए, यस बेटा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसी चीजें रहेंगी। आओ देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में बेटा क्या दिया है, प्लेन ऑफ कॉइल ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया मुझे गिवन है कितना, 1 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे बेटा, 50। और तुम्हारा पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वेक्टर कितना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैसे ले सकते हैं बेटा, बी ए कॉस थीटा और इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन इंटू मल्टीप्लाई कर दें तो बी ए एन कॉस थीटा हमारे पास आएगा। अब बात आती है थीटा की, आप मुझे बताओ थीटा है कितना है। यू गाइस टेल मी व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर तो पहले तो क्या आएगा, तुम्हारा एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है। सोचो क्या एरिया और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में हुए नहीं हुए,
भाई प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ना, एरिया वेक्टर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अलोंग ही आएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, बेटा ये क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, और बेटा यहां पर देखो आपको एक लूप दे दिया। ये लूप जो है बेसिकली क्या बेटा, ये लूप का प्लेन इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल आएगा, थीटा, 0 या 180, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमें, है ना। तो थीटा बेसिकली कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। थीटा कितना आएगा हमारा, 0। अगर थीटा 0 आ गया तो बेटा मेरे पास फ्लक्स कितना आएगा, निकाल सकता हूं क्या? फ्लक्स निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए आप प्लीज फटाफट से। कितना वैल्यू आएगा, 1 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना, इंटू cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 के बराबर। सॉल्व करो कितना आ रहा है वैल्यू ये अपना, 150, 1.5 इंटू 10⁻³ वेबर आ रहा है बेटा। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया यहाँ पर, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो जिसको यहाँ पर एक बात, देखते ही आंसर कुछ बच्चों ने 0 लिखा था, देखते आंसर ने 0 लिखा, तो देखते आंसर नहीं करना। परपेंडिकुलर मतलब ये नहीं कि एंगल बिटवीन बी और ए तुम्हारा 90 है, ठीक है ना। ये ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, फिर आंसर किया करो। योर राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। योर राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। इज दिस क्लियर टू यू? सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केसेस कर लेते हैं। लेट अस डू सम केसेस ओवर हियर। तो आइए थोड़ा केसेस कर लें। तो आओ फटाफट से यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, मान लो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ठीक है ना। अभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वी आर करंटली फोकसिंग ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा ये आपका क्या है, तुम्हारा कोई लूप है, ठीक है, और ये तुम्हारा बी वेक्टर है। आप मुझे बताओ एरिया वेक्टर इस लूप का कहां लेना चाहिए? क्या एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आएगा? भाई एरिया वेक्टर निकालना याद है आप लोगों को, निकालना सिखाया था मैंने आपको। क्या एरिया वेक्टर बेसिकली किसी प्लेन के परपेंडिकुलर आता है? एरिया वेक्टर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, हाँ ना? क्या इसके परपेंडिकुलर आएगा? इसका इस, मान लो ये हमारे पास कुछ शीट है, शीट के परपेंडिकुलर आएगा बेटा, शीट के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमारा होता है। तो बेटा यहाँ पर बी वेक्टर और ए वेक्टर के अलोंग द लाइन ले सकते हैं हम। तो बेटा यहाँ पर थीटा एंगल कितना है, जरा बताओ मुझे, थीटा कितना है बेटा यहाँ पर? क्या बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा? 0। कितना है बेटा? 0 है। तो बेटा ऐसे में फ्लक्स कितना होगा तुम्हारा? क्या b इंटू ए इंटू 1 के बराबर? तो बेटा मैक्सिमम आया ये, इज दिस वैल्यू मैक्सिमम? तो यहाँ पर फ्लक्स क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो मतलब जब भी बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो पहला केस हमने यहाँ पर बनाया। तो दिस इज आवर फर्स्ट केस, दिस इज आवर फर्स्ट केस गाइस, ठीक है। अब देखो केस नंबर 2। देखो बच्चों केस नंबर 2, अगर लूप तुम्हारा कुछ ऐसे है, दिस इज योर लूप, और तुम्हें बी वेक्टर दे दिया है, तो आपको सोचना है यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। तो आपको सोचना है फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि क्या बेटा इसका जो ए वेक्टर होगा वो किधर होगा बेटा? क्या इसके परपेंडिकुलर या तो डॉट डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में? तो मान लो डॉट में ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसाइड या आउटसाइड की तरफ होगा। तो क्या ए वेक्टर यहां आ गया बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? हमने बाहर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या यहाँ पर एंगल बिटवीन बी वेक्टर और ए वेक्टर कितना दिख गया हमको? 90। और cos 90 कितना होता है बच्चे? 0। अगर cos 90 0 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फ्लक्स कितना हो गया, b इंटू ए इंटू योर cos 90 दैट इज 0। तो वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई फ्लक्स की भी। अब एक चीज मुझे बताओ जरा, क्या फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है? तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो क्या बच्चे ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव हो सकती है, क्या ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। डिपेंडिंग ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एंगल,
तो अगर थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो बेटा फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का वैल्यू तुम्हारा एक तरह से कितना है, तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो तुम्हारा क्या होगी, फाई की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मुझे नहीं लगता आपको ये सब बताने की मुझे जरूरत होगी, राइट। तो आप ये ध्यान रखें प्लीज। यस वरदान, तुमने हैंड रेस किया है। सर वो जो पिछला क्वेश्चन बताया था आपने, हम्म, उसमें तो सर फिर दो केस बनने चाहिए ना। बेटा माइनस या प्लस, हाँ सर, आपने एक ही बताया केस, बस उसमें करा नहीं तो सॉल्यूशन। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। cos 180 माइनस हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन का तो फर्क आया, माइनस अच्छा का सर, फर्क ही नहीं है। मैग्नीट्यूड पूछा है क्या बस? बस ओके। क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलो, और अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो, सॉरी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। जीरो। फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। अच्छा, अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, अगर इस लूप को मैं घुमाना शुरू करूं, इस लूप को घुमाना शुरू करूं, तो क्या इनके बीच का एंगल वेरी करेगा। अभी 90 है, घुमाऊं बेटा, तो क्या है, इनके बीच का एंगल वेरी करेगा। सोचो, बी और ए का बीच का एंगल वेरी करेगा। तो अगर हम इसको रोटेट करते हैं, तो एंगल बिटवीन ए और बी क्या वेरी करता है, एंगल बिटवीन ए और बी वेरी कर जाता है, थीटा वेरी कर जाता है, ठीक है ना। क्या वेरी कर जाएगा, थीटा वेरी कर जाएगा। अब हमें एक चीज सोचनी है, हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े, हमने कितने एक्सपेरिमेंट पढ़े बच्चों, 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े। तो 3 एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली, क्या 3 एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली जरा आपको सोच के देखना है, 3 एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपको सोच के देखना है बच्चों, कि आप एक्सपेरिमेंट पर जा रहे हैं, दोबारा से हम एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि बेटा आपका अगर बी वेरी कर गया तो इंड्यूस करंट आएगा, अगर एरिया वेरी कर गया तो इंड्यूस करंट आएगा, और अगर थीटा एंगल बिटवीन बी और ए वेक्टर वेरी कर गया तो भी क्या आपका इंड्यूस करंट आएगा। मतलब अगर मैं इन चीजों को क्लब करूं, अगर मैं इन चीजों को क्लब करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या चीज वेरी हो रही है, जल्दी बताओ क्या चीज वेरी हो रही है। क्या तुम्हारा फ्लक्स वेरी हो रहा है। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर गया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर गया, तो बेटा क्या तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा। तो मतलब कि तुम्हारा इफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर गया बेटा, वेरी कर गया, इफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी कर गया, तो तुम्हारा क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा। क्या आएगा बेटा, एक इंड्यूस करंट तुम्हारा आ जाएगा इन द रिंग। ये चीज समझ में आ रही है तुमको। तो बेसिकली ईएमआई में तुम्हारा क्या चीज वेरी करवाना है हमको, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करवाना है। हमें क्या वेरी करवाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके वेरी कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, बी भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही थी, एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में, थीटा भी टाइम के रिस्पेक्ट में, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी है, देखो यहां पर। मतलब तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, रोटेट कर दो, अगर रोटेट वाला पार्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर फ्लक्स वेरी करे तो तुम्हारा क्या कर जाएगा, इंड्यूस करंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा, इंड्यूस करंट तुम्हारा यहाँ पर पैदा होगा, ठीक है ना। तो अब, तो हमने ये रिजल्ट देखे बेटा, हमने क्या देखे यहाँ पर, रिजल्ट देखे। रिजल्ट क्या देखा कि जब भी तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, तो तुम्हारा क्या पैदा होगा बेटा, यहाँ पर एक इंड्यूस करंट पैदा होगा, ठीक है ना। तो आओ, अब यहां पर हमने ये छोटी छोटी चीजें अगर देखी हैं, तो आइए अब हम चलते हैं बड़े चीज की तरफ, दैट इज फैराडेस लॉस की तरफ, ठीक है। लॉस की बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब किसकी बात करेंगे बेटा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लॉस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आई गेस आपने ये लिख लिया, नहीं लिख लिया, मुझे लगता है आप लोगों ने ये पार्ट सारा लिख लिया होगा। यस सुनो, इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी तक? यस सर। कोई नो डाउट सर। तो नहीं बेटा किसी को भी? तो आओ चला चलते हैं हम थोड़ा फैराडेस लॉ की तरफ, ठीक है, फैराडेस लॉ की तरफ आ जाओ। तो मूव ऑन टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हेडिंग है बहुत ज्यादा, फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। तो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, फैराडे ने क्या बोला बेटा, फैराडे ने क्या बोला कि भैया अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है विद टाइम, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है विद टाइम,
तो बच्चे हमको बताना है, तो उन्होंने फेराडेस ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा विद टाइम तो एक तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। और वो ईएमएफ का वैल्यू इज गिवन बाय डी फाई बाय डी टी। वो ईएमएफ का वैल्यू इज गिवन बाय डी फाई बाय डी टी। क्या बोला फेराडेस ने? अभी इसका स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, तो पहले आप सुन लीजिए। क्या बोला उन्होंने कि अगर तुम्हारा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू टाइम के साथ वेरी करता है तो आपका उस लूप में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और वो ईएमएफ का वैल्यू दिया जाता है डी फाई बाय डी टी से। किससे दिया जाता है? डी फाई बाय डी टी, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना? तो आप फटाफट से यहाँ पर लिख लीजिए बेटा, आप जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं प्लीज लिख लो इसको, फिर मैंने जो समझाया है उसको आगे ले जाएंगे। फटाफट से थ्योरी लिखते हैं बेटा। whenever magnetic flux passing through a loop changes or varies with time, ये चार्जेस नहीं है चेंजेस है, ठीक है ना? स्पेलिंग मिस्टेक की वो देख लेना। चेंजेस और वेरीज विद टाइम व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप। अच्छा, ये लूप कैसे होते हैं? एनक्लोज्ड लूप होते हैं, क्लोज लूप होते हैं। कहीं तुम इसको गलत ना ले लो, इसको मैं ध्यान से पूरा लिख देता हूँ। विद थ्रू अ क्लोज लूप लेना, क्लोज लूप, ठीक है ना? कौन सा लूप? क्लोज लूप चेंजेस और वेरीज विद टाइम, देन an EMF is produced in loop। तो आपका लूप में EMF प्रोड्यूस होता है। अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप चेंजेस और वेरीज विद टाइम, देन एन EMF इज प्रोड्यूस्ड इन लूप। और लॉ है तो लॉ ने मतलब भगवान ने फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया कि इन्होंने लिखा जो EMF प्रोड्यूस्ड होगा वो बेसिकली उन्होंने लिखा नेगेटिव ऑफ डी फाई बाय डी टी से, नेगेटिव ऑफ डी फाई बाय डी टी से मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन बाय डी टी। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिखा। फैराडेस ने क्या फॉर्मूला दिया? EMF प्रोड्यूस्ड इन लूप इज गिवन बाय और माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, ठीक है? माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी से उन्होंने रिजल्ट हमको दिया, ठीक है? अगर EMF आएगा तो लूप में रेजिस्टेंस होगा। अगर EMF आएगा तो क्या बच्चों लूप में रेजिस्टेंस होगा? और रेजिस्टेंस EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्या बेटा बेसिकली तुम्हें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा? क्या बेसिकली तुम्हें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा? सोचो। तो एक लूप में EMF डेवलप हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ, और पोटेंशियल पर यूनिट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या मिल जाएगा? मुझे करंट मिल जाएगा। तो ये चीज समझ में आई? फाइनली रिजल्ट क्या बोल दिया उन्होंने? करंट। तो बेसिकली करंट जो लिखा गया वो कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर? EMF बाय रेजिस्टेंस का R हमने लिख दिया, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा? वो -1 बाय R, क्या डी फाई बी बाय डी टी, ठीक है ना? तो इंड्यूस करंट के यहाँ पर हमको फॉर्मूला मिल गया -1 बाय R डी फाई बाय डी टी। यस, EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम पूरा पढ़ के आए, याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ जी बच्चे। देवराज जो भी आपका नाम है बेटा, परेशान मत हो, अभी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा? हर एक लूप में एक वायर होगा, वायर में रेजिस्टेंस तो होगा ही ना, ठीक है सौम्या? हर एक वायर में रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो ऑब्वियसली बात है करंट डेवलप होगा ही होगा, ठीक है? ओके, तो यहां पर वैल्यू आई। अब बेटा ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव साइन क्या शो करता है देख लो। तो नेगेटिव साइन सिग्निफाइज
लिख लेना बेटा, यहाँ पर नेगेटिव साइन का यहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब है, तो उसके बारे में लिखना जरूरी है हमारे पास। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स और सिग्निफाई, negative sign indicates or signifies that EMF will be induced या produced, induced बोलना जैसे अच्छा वर्ड होता है, EMF will be induced in such a manner that ये लॉ है, तो लॉ के सारे रिजल्ट हमको याद करने हैं। लॉ दैट it will oppose change of flux, it will oppose change of flux। तो भैया नेगेटिव साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या आया कायदे से, कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, जिससे कि तुम्हारा कैसे आएगा, मतलब कि फ्लक्स जो में चेंज आ रहा है उसको अपोज करे, जिसकी वजह से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करे। अब बेटा यहां पर ना इस डायरेक्शन के लिए अपने पास एक लॉ और आया, डायरेक्शन के लिए एक लॉ और आया, लेंस लॉ। डायरेक्शन के लिए एक लॉ हमारे पास और आया यहां पर, लेंस लॉ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमेशा फैराडे लॉ से ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमको हमेशा क्या करना है, फैराडे लॉ से हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोकस करना है, और डायरेक्शन के लिए हम किस पर फोकस करेंगे, लेंस लॉ पे फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे, लेंस लॉ पे फोकस करेंगे। तो फॉर कैलकुलेशन पार्ट, फॉर कैलकुलेशन हम क्या करेंगे बच्चा, हम ईएमएफ का जो फॉर्मूला लेके आएंगे, मैग्नीट्यूड लेके आएंगे माइनस डी फाइव बाई डी टी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड से बात करेंगे अब। और डायरेक्शन के लिए वी विल टॉक बाय लेंस लॉ, और अभी लेंस लॉ मैं सिखाऊंगा आपको। और लेंस लॉ अगर समझ में आ गया तो बेटा कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी सवाल सॉल्व करने में। अगर लेंस लॉ समझ में आ जाएगा तो कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी सवाल सॉल्व करने में। ठीक है बच्चे, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ओवर हियर ऑन मैग्नीट्यूड। तो हमें मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे यहां पर हम। ठीक है बच्चा, इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? इतना पार्ट क्लियर है जो अभी बताया मैंने? हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, थ्योरी से क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे जाएंगे, अभी समय लगेगा। तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि सर एरिया कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, वो मैं समझाऊंगा तुम्हें, पर वो क्वेश्चन के साथ आएगा धीरे धीरे, सब्र रखो। यस मृदुल, कोई डाउट है आपको? आपने अनम्यूट किया अपने आप को, ओके। तो लगता है आगे चलें, ये लिखा तुमने, अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहे हैं हम। अपोज मतलब अभी सब सिखाऊंगा, रुक जा बेटा। अपोज मतलब तुम अगर चाहते हो तो समझो, एक एनालॉजी दे रहा हूं। मान लो अगर मैं अभी यहीं बैठ के चॉकलेट खा रहा हूं, तो क्या तुम्हारे मन में चिढ़ मचेगी, जेलसी आएगी, भूख लगेगी? तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ भी ऐसा काम करोगे जिससे कि मेरा चॉकलेट खाना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो वो अपोज करना हुआ। समझ में आया? समझ गए ना? उसको फिजिक्स वाली भाषा में थोड़ी देर में सिखाएंगे, अभी रुके रहो। ठीक है, टाइम के साथ, विद टाइम। तो फैराडेज लॉ में क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चंस फॉर फैराडेज लॉ। अभी क्वेश्चन लिखो मत, तुम क्वेश्चन के लिए चाहो तो स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है ना? अभी फिलहाल के तुम यहां पर फोकस करो। क्या कह रहे हो सर? ऐसा नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड and the magnetic field is parallel to the plane of coil, and the magnetic field is parallel to the plane of coil. Find the EMF induced in coil. Find the EMF induced in coil. देखो बहुत ही आसान सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल। अपने को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है बेटा, ठीक है। हमको बताना है यहाँ पर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। ईएमएफ सिंपल सी चीज देखो, इस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, क्या परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा ऑफ रिंग? तो क्या बेटा फ्लक्स अगर निकालूं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या वो बी ए
इंटू कॉस ऑफ 90 आएगा तो क्या फ्लक्स तुम्हारा 0 आएगा? फ्लक्स अगर 0 आया तो बेटा डी फाई बाई डी टी कितना आएगा? डी फाई बाई डी टी, क्या वो तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा, ठीक है ना? तो फ्लक्स मतलब हमारा 0 आया तो डी फाई बाई डी 0 हुआ। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ बेटा? ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ? हमारा 0 के बराबर आया। तुम्हारा जो रिजल्ट होगा यहाँ पर क्या हुआ? ईएमएफ कितना बराबर आया? 0 के बराबर आया। कोई बच्चा फ्लक्स को 0 देखते ही ईएमएफ को 0 ना कर दे। कुछ बच्चे करते हैं, देखते हैं ओके एंगल 90 एंगल मतलब फ्लक्स 0 तो ईएमएफ 0 नहीं, पूरे में आओ। फ्लक्स अगर 90 है तो डी फाई बाई डी टी 0 है, ऐसे मूव करना है तो आपका ईएमएफ कितना आएगा? 0 आएगा। ओके बच्चा, तो यहां पर तुम्हारा क्या हुआ? रिजल्ट बन गया अपना। तो फ्लक्स बेसिकली तुमने कांस्टेंट देखा तो तुमने ईएमएफ को 0 बोला। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान सवाल, हमें आगे मूव करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, अभी तुम अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ, ठीक है? क्वेश्चन तुम बाद में लिख लेना, ठीक है बच्चा? तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल शोन इन फिगर। हमें ईएमएफ निकालना है इंड्यूस्ड कॉइल में, शोन इन फिगर, ठीक है ना? द फ्लक्स, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the plane of the coil and is constant, and is constant, and is constant। बताओ भाई तुम्हारा ईएमएफ का वैल्यू, तुम्हें सोचना है ये सब ना। तुमने फ्लक्स निकालना सीख लिया है, अब तुम्हें ईएमएफ पे फोकस करना है। मैं स्टेप टू स्टेप आपको मूव करवाऊंगा आगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है? हाँ जी, कर सकते हो, कर सकते हो। फ्लक्स निकालो, फ्लक्स, फ्लक्स अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो तुम्हारा ईएमएफ आएगा, मतलब डिफरेंशिएशन करके देखो, अगर वो कांस्टेंट है तो फ्लक्स ईएमएफ नहीं आएगा। यस यस, वेरी गुड। फ्लक्स वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके, मतलब बी ए इंटू कॉस 0 करके। और ये वैल्यू हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले फ्लक्स निकालने के लिए किया था, याद करो, बी ए इंटू कॉस 0, तो b इंटू ए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? b इंटू ए हम लिख सकते हैं। बेटा अगर मुझे ईएमएफ चाहिए, इफ आई वांट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ कैसे लिखूंगा? डी फाई बाई डी टी लिखूंगा। बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी? डिफरेंशिएशन ऑफ b इंटू ए बाई डी टी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो बेटा वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ईएमएफ यहां पर भी कितना आया? 0 आया। ईएमएफ यहां पर भी कितना आया बेटा? 0 आया। और बच्चों यहां पर इस रिंग का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। रिंग का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो एक बच्चा मुझको क्या बोल रहा है? एरिया बता रहा है 2 पाई आर। नहीं बच्चे, एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो अपना अनम्यूट करो, पूछो। कोई डाउट है तो किसी को? सर यहाँ पर ये तो माइनस बी होना चाहिए ना फ्लक्स? बेटा ये माइनस डी फाई बाई डी टी लिख ले। क्या फ्लक्स बोल रहा है? देखो हमने तो मैग्नीट्यूड की बात करनी, ईएमएफ। तुम फ्लक्स की बात कर रहे हो। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो बी ले लिया और तू एरिया वेक्टर ले ले, वो भी अंदर की तरफ ले ले। ओके, ठीक है ना? यस आदित्य बोल बेटा, क्या डाउट है? यस बेटा। ईएमएफ, बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ना माइनस डी फाई बाई डी टी। हमें माइनस साइन पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हम तो खाली मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मैग्नीट्यूड। माइनस साइन डायरेक्शन शो करता है, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं। और कांस्टेंट आया बेटा फ्लक्स, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 ही तो होगा। तो ईएमएफ कितना आ गया? 0 आ गया। तुम पहले फाई निकालो, फाई कितना आएगा? बीए के बराबर, ठीक है ना? और वहां पर तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? चाहो तो तुम यहां लिख लो कांस्टेंट, यहां तुम लिख सकते हो कांस्टेंट, ठीक है ना? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? अब क्लियर है भाई? हाँ, अब धीरे धीरे हम आगे मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे मूव कर रहे हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, नाउ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा फ्लक्स वेरी करने के लिए बी भी वेरी कर सकता है, ए भी वेरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब आओ यहां पर देखें क्वेश्चन को। फिगर शोज दैट अ कॉइल इज प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड applied perpendicular to plane of coil, applied perpendicular to plane of coil. The magnetic field is decreasing at a rate of 10 t per second, at a rate of 10 t per second. Find out current in magnitude, find out current in magnitude. अभी हमको डायरेक्शन पे फोकस नहीं करना है, we have to focus on
वी हैव टू फोकस ऑन करंट, वी हैव टू फोकस ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। नंदिनी, जो आपका भी डाउट है ना, अभी आपको पर्सनली बता देता हूँ क्या दिक्कत है आपके डाउट में, ठीक है। नंदिनी अभी एक सवाल सॉल्व करो बेटा, फिर मैं तुम्हारा डाउट लेता हूँ। यस योशित, अभी प्रीवियस स्लाइड हम ओपन करेंगे, रुक जाओ। यहां पर देखो ये टाइम के साथ बी मतलब कितना है 10t, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला दिया हमें, म्यूट कर रखो भाई अपने आप को, जब डाउट होता है तभी आंसर देना होता है। यस काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। करट 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 वर्धन, करट तन्मय, करट मुबाशिर, करट रिया। तन्मय सबसे पहले आंसर दिया था, करेक्ट आंसर। प्रियम तुमने जो आंसर दिया है बेटा वो करंट का नहीं है, ध्यान से सोचो करंट क्या, ठीक है। यस संचित करेक्ट है। देवराज एक बार फिर से सोच, तुझको एरिया और रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर वैल्यू देख डायग्राम में। सब लोग ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, अभी सिंपल है, अभी तो हम बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, फिर हम एकदम बढ़िया जब चीजें पढ़ेंगे है ना तो मजा और आएगा, तो हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। चलो देखो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या दिया है, 10t, क्या दिया है 10t, और मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10t, ठीक है, एट अ रेट। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड -10t है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कम हो रही है ना, तो टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, तो बी वेक्टर बेसिकली -10t होना चाहिए। ये देखो यार माइनस क्या शो कर रहा है, ठीक है, -10t दे दिया तुम्हें बी वेक्टर बेसिकली, कोई बात नहीं। देखो अब जरा देखो ईएमएफ क्या होगा, अरे बोलो, ठीक है ना, तो डीबी बाई डी कितना आएगा। अब एरिया तो यहां पर कांस्टेंट है, एरिया तो अब कितना दे दिया 2 मीटर स्क्वायर कांस्टेंट दे दिया, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और बेटा ये फिक्स है, कॉइल घूम भी नहीं रही है, तो थीटा कितना एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर प्लेन दे रखा है हमको, तो थीटा कितना दे दिया हमको, थीटा दैट इज इक्वल टू 0। बेटा मेरा फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स क्या -20t, बेटा मेरा फ्लक्स कितना हो गया -20t, देखो b इंटू ए इंटू कॉस 0, ठीक है ना, -20 इंटू टी हो गया। बेटा ईएमएफ कैसे लिखा जाएगा, ईएमएफ क्या -d∅dt से लिखा जाता है, तो बेटा वैल्यू कितना आएगा माइनस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ -20t कितना होगा, बोलो बच्चों, ये वैल्यू कितना आएगा बेटा आपका, जल्दी बोलो, -20, तो दैट इज वैल्यू कितना आएगा +20, ठीक है ना। तो ईएमएफ कितना आ गया तुम्हारा 20 के बराबर, ईएमएफ कितना आ गया 20 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ईएमएफ 20 आया तो करंट कितना आएगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, 20 बाय रेजिस्टेंस कितना है 5 ohms, दैट इज कितना 4 एम्पेयर, तो करंट का वैल्यू कितना है बेटा 4 एम्पेयर, ठीक है। सर हाँ जी, सर ये जो 10 है तो डीवी बाई डी टी होगा, एक्शन करना पड़ेगा, देखो सही कह रहे हो तुम लोग, सही कह रहे हो। यहाँ पर ना इन्होंने क्या दिया है, मैं टी पढ़ लिया, बेसिकली क्या है ये तुम्हारा डीबी बाई डी दे रखा है, यस यस करेक्ट, तो डीबी बाई डी टी इज गिवन इक्वल टू -10, और ये टेस्ला पर सेकंड है, टी फॉर मैंने टाइम पढ़ लिया था, यस यू हैव टू डू द करेक्शन ना, करेक्शन कर लो बेटा प्लीज यहाँ पर, ठीक है। तो तुम यहाँ पर सीधे सीधे देखोगे तो फॉर्मूला में यही आ जाएगा ना सर यस, ये बाहर आ जाएगा और हाँ इसका ओके 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 ना, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर द करेक्शन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। देखो यहाँ पर माइनस क्या है d∅dt, तो यहाँ पर तो b तो क्या तुम्हारा कांस्टेंट है, a कांस्टेंट तो माइनस है dB/dt आएगा ना, और इंटू 1 क्योंकि कॉस तो 0 ही है, ठीक है। अब वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर -2 इंटू 10, अब और साथ में -1 भी एक ना, तो 20 ही आ गया, हाँ जी, तो ईएमएफ का 20 आ गया, 20/5 4 एम्पेयर आ गया, ठीक है, चेक कर लो बेटा। अभी डायरेक्शन के बारे में अब सीखने जाएंगे हम, ठीक है ना, अभी हम डायरेक्शन के बारे में सीखने जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हम खाली क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर मैग्नीट्यूड पार्ट, अभी मैग्नीट्यूड पार्ट पे चल रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि यहाँ पर dB/dt दे रखा है, यस इट वाज गिवन यू टू बी dB/dt का वैल्यू, ठीक है, क्या दे रखा है हमें dB/dt दे रखा है, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना आप, ओके आगे चल सकते हैं। अब नंदिनी ने कोई डाउट पूछा था, यस नंदिनी तुम क्या डाउट पूछी थी, पूछो बेटा।
बेटा देख, तू नेगेटिव लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तू फाइन नेगेटिव नहीं लिखता तो एक नेगेटिव ईएमएफ नेगेटिव आता तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेता, ठीक है ना। अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, ईएमएफ की यूनिट तो वोल्टेज ही होती है ना, पोटेंशियल वोल्ट्स। अब एक सवाल देखो बेटा, नाउ सी अ क्वेश्चन प्लीज, नाउ सी अ क्वेश्चन। अब मैं एक अच्छा सवाल तुम्हें करवाने जा रहा हूं। तुम्हारे पास क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग रखी हुई है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने क्या रख दिया, रिंग रख दी मान लो। तो इन दिस मैग्नेटिक फील्ड और रिंग इज केप्ट, ठीक है। इस रिंग में रेडियस कितना है बेटा, आर। रेडियस कितना है तुम्हारा, कैपिटल आर। और तुम्हारा रेजिस्टेंस है आर ओम्स, रेजिस्टेंस है आर ओम्स। और मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी नॉट इंटू टी क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट इंटू टी क्यूब के बराबर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू योर बेसिकली बी इक्वल्स टू बी नॉट इंटू टी क्यूब। और ये रिंग क्या बेटा रोटेट नहीं कर रही है, ये फिक्स है तुम्हारी यहीं पर ही, ठीक है ना। फाइंड इंड्यूस करंट इन रिंग, फाइंड इंड्यूस करंट इन रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन रिंग, ठीक है ना। तुम तो इंड्यूस करंट निकालो रिंग में कितना होगा। चलिए सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तुम्हें रेजिस्टेंस दे दिया रिंग का, और तुम्हें रेडियस भी दे दिया रिंग का। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रिंग। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन मैग्नीट्यूड, नॉट ऑन डायरेक्शन। अभी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन मैग्नीट्यूड। जसमीत नहीं बेटा, ओके। देखो पहले ना इसमें तुम कोशिश करो फ्लक्स निकालने की, बिल्कुल बेसिक से जाओ। फ्लक्स से ईएमएफ, ईएमएफ से करंट। बेटा वैल्यू आपको कैपिटल आर स्मॉल आर के टर्म्स में ही देना है। यू हैव टू गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ओनली, ठीक है। आंसर आया? तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। पहले तो फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा, क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से निकाल सकते हैं। तो बी वेक्टर कितना है मेरा, बी नॉट इंटू टी क्यूब इंटू ए का कितना होगा, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बेटा कॉस जीरो, क्योंकि एंगल तो बेटा एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में कितना है, जीरो ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तो बेटा ये वैल्यू कितना बन जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी क्यूब। बेटा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझको, भी मुझे नहीं चाहिए डायरेक्शन वायरेक्शन, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बेटा कैसे निकालू, माइनस डी फाइव बाई डी टी का मैग्नीट्यूड कर दो। तो बेटा वैल्यू कितना आएगा, क्या बी नॉट इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थ्री टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हमें करना आता है। बेटा ईएमएफ आ गया तो करंट कैसे निकलेगा बेटा, क्या ईएमएफ बाय आर, वी जस्ट नीड द मैग्नीट्यूड बेटा। तो इसका मॉड ही लेना है अपने को। तो क्या बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू थ्री टी स्क्वायर बाई स्मॉल आर। आंसर, तो आंसर कितना होगा करंट का बेटा यहां पर, थ्री पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी स्क्वायर बाय आर। यस बच्चे देखो अपना आंसर चेक कर लो सब लोग। देखो दिस इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने सेम आंसर निकाला है, वो लाइक बटन प्रेस करो। ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्रेस द लाइक बटन। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो जिन्होंने सेम आंसर निकाला है। पहले फ्लक्स निकाला, फ्लक्स से ईएमएफ, फिर ईएमएफ से करंट। तो मैं तुम्हारे लिए स्टेप्स भी लिख देता हूं हमेशा। क्या करना है तुम्हें, पहले फ्लक्स निकालना है तुमको, फ्लक्स से तुम्हें ईएमएफ पे जाना है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पर फोकस करना है तुमको फिलहाल, डी फाइव बाई डी टी। और उसके बाद आई कैसे निकलेगा, ईएमएफ बाय आर से। अब माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या पढ़ने जाएंगे, लेंस लॉ पढ़ेंगे। फॉर डायरेक्शन वी विल फोकस ऑन योर लेंस लॉ, ठीक है बच्चा। फॉर डायरेक्शन वी विल फोकस ऑन योर लेंस लॉ, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं हम लेंस लॉ की तरफ। तो आइए
मूव करते हैं प्यारे बच्चों लेंस लॉ की तरफ। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स लेंस लॉ। चलें बेटा आगे, तो आओ मूव करते हैं लेंस लॉ की तरफ। तो बेसिकली लेंस लॉ, तो लेंस लॉ क्या बोलता है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी तुम्हारे इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इनडायरेक्टली इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन यहाँ पर कैसे फाइंड आउट की जाएगी, उसका फंडा हमको कौन देता है बेटा, लेंस लॉ देगा। कौन देगा, लेंस लॉ। अब लेंस लॉ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट एक नोट पॉइंट है जो आप लिख लेंगे कि जो लेंस लॉ की जो कहानी आधारित है वो किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ठीक है ना। तो लेंस लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब मैं ना इसकी पहले तुम्हें इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवा देता हूं जो तुम्हें सीबीएसई में चाहिएगी। वो हो सकता है समझ में आए, हो सकता है समझ में ना आए, बट फिर फाइनली मैं तुम्हें अपने हिसाब से समझाऊंगा जो तुमको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है ना। तो फटाफट से लेंस लॉ की जो एक्चुअल लॉ है वो हम लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, according to Lenz's law, EMF will be induced, EMF will be induced, अभी स्कूल के लिए जो लिखने आना है वो भी लिखो, EMF will be induced in such a way, EMF will be induced in such a way that it will oppose, that it will oppose the cause, that it will oppose the cause which has produced it, which has produced it। क्या बोला बेटा लेंस लॉ ने, लेंस लॉ ने बोला कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी कि भैया वो अपोज करे कॉज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया। ठीक है ना। सही, अपोज कॉज कुछ ऊपर समझ में नहीं आया, ऊपर से उड़ा। ठीक है ना, अपोज कॉज सब ऊपर से उड़ा, ऐसा है क्या। पर इसको समझ, ये हो गई स्टेटमेंट फॉर योर स्कूल, ये स्कूल लेवल पे तुम्हें स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है ना, एक्चुअल में होता क्या है समझो। मान लो यार तुम लोग ना, आओ आओ देखो 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 समझो समझो समझो। ये अपने आप से नहीं, अपने आप से नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, अपने आप से नहीं, सर इसकी होगा इसका नहीं, समझो। तो मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मान लो आजकल तुम सुबह सुबह सो रहे हो एकदम, आहा बढ़िया मस्त, तुमने खाना पीना खाया और सो गए। तुमने सुबह सुबह एकदम मस्त नींद ले रहे हो। मान लो तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन तुमको उठाने आया, उठ भैया उठो भैया उठो भैया करने लगा। ठीक है, तुम सो रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई बहन उठाने तुम्हें आया, तो तुम्हारी नींद उसने डिस्टर्ब करी, तो क्या तुम दे धड़ाक उसको चाटा मारोगे, भगा दोगे, तो कहोगे अब मैं आराम से सोऊंगा। बोलो, या यस सर। क्या करते हो। हाँ ठीक है, ओके। हाँ बेटा, संचित कह रहा नहीं बेटा ऐसे ही होता है। ठीक है। अब देख, अगर तुम सो रहे हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास आए और तुम्हारे वो चद्दर तुम्हारे ऊपर से उठाने लगे, तो क्या तुम क्या पैर मारते हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी चद्दर मत उठा, मुझे सोने दो। ठीक है ना, ऐसी हरकतें तुम करते हो। तो बेसिकली लेंस लॉ भी इसी पर आधारित है। मतलब कि अगर कोई सो रहा है तो बंदा चाहता है सोना ही, वो सोना ही चाहेगा, उसको उठाने वाले को वो दूर भगाने के लिए काम करेगा कि भैया तू दूर भाग जा मेरे से, तू मेरे से क्या कर जाए, दूर भाग जा। ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट क्या आया। अब देखो यहां पर इसको रिलेट कैसे करेंगे, इसको रिलेट कैसे करेंगे, करंट को जो पैदा कर रहा है, करंट यहां पर जिसकी वजह से पैदा हो रहा है, करंट उस डायरेक्शन में आएगा जिसकी वजह से इसका पैदा होना मर जाए, खत्म हो जाए। ठीक है ना, इस पर देख लो, मतलब करंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसकी वजह से जो उसको पैदा कर रहा है वो ही खुद में खत्म हो जाए। ठीक है बच्चे, तो हमें किसका खात्मा करना है, करंट को पैदा जो कर रहा है उसका खात्मा। तो करंट की डायरेक्शन,
करंट की डायरेक्शन विल बी लाइक, विल ट्राई टू खत्म, अपोज, अपोज मतलब खत्म करेगी, खत्म, मार देगी उसको, खत्म, खत्म करेगी, या फिर सपोर्ट भी कर सकती है। अब मैं बताता हूं कैसे। खत्म और सपोर्ट, खत्म मतलब बेकार कर देना, या फिर सपोर्ट भी कर सकता है। सपोर्ट अभी मत लिखो तुम, खत्म में लिखो, ठीक है ना। अब खत्म, जिसने उसको पैदा किया, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ, ऐसे लिख लो, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ, जिसकी वजह से, हाँ कोई बात नहीं यार, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ, अपने को तो समझना है कौन सा स्कूल में लिख के आना है ये, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ, ठीक है। अब जरा समझो यार, तुम बहुत बढ़िया नींद ले रहे हो, ठीक है ना, तुम बहुत बढ़िया नींद ले रहे हो, और तुम्हारे बगल में कोई छोटा बेबी आके रो रहा है। तुम एक बहुत बढ़िया नींद ले रहे हो और तुम्हारे बगल में कोई छोटा बेबी रो रहा है, ठीक है। उसने जिद पकड़ ली है कि उसको चॉकलेट खानी है, उसको जिद पकड़ ली कि उसको चॉकलेट या मिट्टी खानी है, मिट्टी खाने की जिद पकड़ ली उसकी, मुझे मिट्टी खानी है, मिट्टी खानी है। पर तुमको तुम्हारी नींद इंपॉर्टेंट है, तो क्या तुम उसको दे दोगे, हाँ ले मिट्टी खा ले पर मुझे सोने दे? तुम उसको मिट्टी या चॉकलेट दो दे दोगे कि भैया तू खा ला पर मैं तो सो रहा हूँ, मुझको तो सोना है, ठीक है, मुझको तो सोना है, ठीक है, तुम्हें अपने से मतलब, यू आर वेरी सेल्फिश, ठीक है। तो तुमने उसको मिट्टी खानी है, उसको चॉकलेट खानी है, उसको खेलना है, तो तुमने कुछ भी काम किया, मतलब तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, दैट्स द मेन पार्ट। तुम्हें अपनी नींद के धोखा नहीं करना है, तुम्हें अपनी नींद पूरा बेशक लेनी है। वो तुम्हारी नींद को कोई, अगर तुम्हारी नींद को कोई उठा रहा है तो तुम उसको भेज दोगे दूर कि नहीं भैया, तुम ऐसे पैर चलाओगे कि वो खुद से भाग जाए। या फिर कोई अगर रो रहा हो तो उसको चुप करवाने के लिए तुम उसको मिट्टी खानी है तो मिट्टी खिला दोगे, कोई बात नहीं, तू खा ले भाई, तू खा ले, उसके लिए चाहे गलत हो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से भी करंट पैदा हो रहा हो, जिस चेंजेस की वजह से करंट पैदा हो रहा हो, उस चेंज को हमको खत्म करना है, समझ में आ रहा है। जिस चेंज की वजह से करंट पैदा हो रहा है, हमें उस चेंज को खत्म करना है, ये लिख लो। जिस चेंज की वजह से करंट पैदा हो रहा है, जिस चेंज की वजह से करंट पैदा हो रहा है, हमें उसी चेंज को खत्म करना है, हमें उसी चेंज को खत्म करना है, ठीक है। अब यहां पर एग्जाम्पल जो फिजिक्स में होंगे, आइए उन पे बात करेंगे, ठीक है, आइए उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस पे एग्जांपल्स की बात करेंगे, सिंपलेस्ट वे में चलते हैं और धीरे धीरे समझेंगे कि यहाँ पर ना डायरेक्शन निकालने में ही आधी जनता गायब रहेगी। मैग्नीट्यूड निकालना इज वेरी सिंपल, पर डायरेक्शन निकालना इज वेरी हार्ड, तो बेटा आओ यहाँ पर तुम्हें मैं सवाल करवाऊं बढ़िया से, जिससे कि तुम्हारी सारी दिक्कतें तुम्हारी दूर हो, ठीक है। देखो बच्चों, तुम्हें क्या दे दिया, एक रिंग दे दी है, तुम्हें क्या गिवन है बेटा, एक रिंग गिवन है और एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज करिए विद टाइम। देखो ना, अब बेटा तुम ना लिखना नहीं, तुम खाली समझना, ठीक है ना, तुम समझना, तुम्हें चीजें आएंगी, बस यू ऑल हैव टू यूज योर राइट हैंड। राइट हैंड में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ये सब निकालना आता है, अंगूठा अंगूठा सब आता है, मैंने तुम्हें सिखा रखा है, उसी का हमें यूज करना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखना बस बेटा, हाँ अंगूठा छाप बनने जा रहे हैं आज हम, बिल्कुल। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में तुमने एक रिंग रख दी है, रिंग का एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे विद टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो तरीका बता रहा हूं कैसे करना होगा हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इज इंक्रीजिंग इन कौन सी डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन, इन क्रॉस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन क्रॉस डायरेक्शन, अंदर की तरफ जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगी तो बेटा एक ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, दैट इज इंड्यूस करंट आएगा यहाँ पर, इंड्यूस करंट विल कम, इंड्यूस करंट विल कम, इंड्यूस करंट विल कम। बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आइए हमें उस पर बात करनी है। तो डायरेक्शन बात करें कैसे बेटा, करंट की डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से आए कि वो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना इन क्रॉस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना इन क्रॉस डायरेक्शन खत्म कर सके, समझे बात। मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना अगर किसी तरह कम हो जाए क्रॉस डायरेक्शन में, तो बेटा इंड्यूस करंट डायरेक्शन आएगी नहीं आएगी, सोचो।
अब धीरे धीरे, मतलब लेंस लॉ क्या चाहेगा, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होगा, देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी आए जिससे मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस में इंक्रीज होना स्टॉप हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना क्रॉस डायरेक्शन में मुझको दिक्कत दे रहा है, तो ऐसे के लिए अगर एक उल्टी डायरेक्शन में डॉट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो मुझे बताओ क्या होगा। अगर एक डॉट डायरेक्शन में कोई जादुई मैग्नेटिक फील्ड, कोई जादुई मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में आ जाए, सोचो अगर डॉट डायरेक्शन में कोई जादुई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस में बढ़ना अपोज हो जाएगा। सोचो कि भाई मान लो, सोचो तुम ऐसा समझो ना, तुम्हें एवेंजर मूवी तो पसंद होगी ना, एवेंजर मूवी तो पसंद होगी, मान लो तो मान लो कोई भी मूवी पसंद है, मान लो मेरे हाथ से आग निकल रही है और इस आग से मेरे हाथ से आग निकल रही है, आयरन मैन के हाथ से आग निकल रही है मान लो, ठीक है ना, फ्लेम थ्रोअर है मेरे पास आग निकल रही है हाथ से। तो बेटा कोई सामने से पानी डाल दे, आइस डाल दे, तो इसका आग निकलना मेरे को कम दिक्कत देगा, बोलो भाई। तो हमने क्या किया, डॉट डायरेक्शन में, डॉट डायरेक्शन मैग्नेटिक, सॉरी क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, तो एक जादुई मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा डॉट में, तो इसका बढ़ना वो अपोज करेगा, इसका बढ़ने को अपोज कर देगा। तो अगर डॉट में जादुई मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ सकती है, एक करंट कैरिंग वायर से। तो करंट कैरिंग वायर में अगर करंट किस डायरेक्शन में आ जाए, अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए करंट, तो क्या डॉट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सोचो। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओगे, तू खुद से घुमाना, फिगर में मत देखना, तो अंगूठा डॉट में आ रहा होगा, अंगूठा डॉट डायरेक्शन में आएगा बाहर की तरफ, तो बेटा मेरा काम बन जाएगा। दैट इज यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या आई, करंट डायरेक्शन क्या है इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज, क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी ये तुम्हें, धीरे धीरे। अभी मैं इतने सारे केसेस करवाऊंगा ना, टाइम शायद खत्म हो रहा है, पर मैं अभी एक केस और करवाऊंगा, एक केस करवाऊंगा, फिर तुम्हें मैं भेज दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी आई गेस ट्यूसडे को होगी, अब ट्यूसडे को नहीं वेडनेसडे को होगी, ठीक है ना, तब हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा से, ठीक है बेटा। पर एक केस अभी समझ के जाओ, एक केस अभी समझ के जाओ, ठीक है, क्योंकि यार देखो अभी अब मजा आएगा, अब मजा आएगा तुम्हें, ठीक है ना। देखो तुमने क्या बोल देखा, दोबारा से समझा रहा हूं इसको, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना कम करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस में बढ़ रही है तो एक जादुई मैग्नेटिक फील्ड डॉट में आ जाए, एक जादुई मैग्नेटिक फील्ड डॉट में आ जाए, एक जादुई मैग्नेटिक फील्ड डॉट में अगर आ गई, एक जादुई मैग्नेटिक फील्ड डॉट में अगर आ गई तो काम बन जाएगा। तो तूने जादुई मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये हम बोल रहे हैं है ना, वो जादुई मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी, इस करंट कैरिंग रिंग से। तो रिंग में करंट कैसा पैदा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे पैदा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है बच्चे। इसमें ये क्लियर हो गया बेटा। अभी एक सवाल और लास्ट, और सारी दिक्कतें तुम्हारी मैं दूर कर दूंगा बेटा। अब देख यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, क्रॉस में डिक्रीज। अभी ना तुम्हें करना नहीं है सॉल्व, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। अभी 2 क्वेश्चन दूंगा, वो भी तुम खुद से करोगे बेटा। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में क्या हो रही है, कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन क्रॉस, तो हमको इस रिंग में इंड्यूस करंट रिएक्शन बतानी है। तो अच्छा तुम करना चाहते हो, ओके डू द आंसर, कोई बात नहीं, करो करो करो। ए ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन है क्लॉकवाइज, ठीक है। तुम पोल पे आंसर कर दो, अगर तुम करना ही चाहते हो तुम कर दो, ठीक है ना। If you want to answer, please answer on the poll. A option clock anti-clockwise, B option clockwise. कोई बात, सी और डी कोई ऑप्शन नहीं है। प्रीवियस स्लाइड दिखाई जाएगी, रुके रहो 2 मिनट, बस ये लास्ट ही है, छोड़ रहे हैं आपको। ये सोचो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है क्रॉस में, उसकी वजह से चेंज आ रहा है, तो क्या मुझे सपोर्ट देना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को। सोचो भाई, अगर यहाँ पर अपना आयरन मैन है, आयरन मैन लड़ाई कर रहा है, सामने दुश्मन है हमारा, उससे हम लड़ाई कर रहे हैं, थैनोस लड़ाई कर रहे हैं, और वो यहाँ से तुम्हारा वो बम फेंक रहा है, उसके बम कम है, तो 4 एवेंजर और आएंगे, वो भी मारेंगे, ले ले मारो मारो मारो, करेंगे नहीं करेंगे, बोलो दोस्तों। तो क्या सेम डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड का कम हो रहा है इन क्रॉस डायरेक्शन, तो क्या क्रॉस में ही एक जादुई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, क्या क्रॉस में ही एक जादुई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, बोलो भाई।
तो क्रॉस में जादुई मैग्नेटिक फील्ड कब आ सकती है? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। सोचो सोचो, क्लॉकवाइज होने पे अंदर होगा ना, एंटी पे नहीं, ठीक है। मतलब अब ये चीज है ना, तुम अगर लिख लोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगी। देखो क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। तुम्हें हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना चाहते हो लिखो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होना दर्द देगा। दर्द मतलब करंट आएगा ना, दर्द देगा, करंट आएगा तो दर्द हो रहा है। तो मुझे डिक्रीज को रोकना है। डिक्रीज को रोको, डिक्रीज को रोको, रोको स्पेलिंग देख लेना कैसे लिखते हैं, रोका रोको, ठीक है ना। डिक्रीज को रोको तो मतलब जादुई मैग्नेटिक फील्ड, मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड, तुम अपने हिसाब से लिख लो। मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने याद करने का तरीका, मैजिक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आ जाए, क्रॉस में आए। और वो कैसे आ सकती है? अगर कोई करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, सोचो मतलब क्रॉस में ही, क्रॉस में ही अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाए, जादुई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तो क्या मेरा आई मतलब क्लॉकवाइज आ गया, तो क्या बी का कम होना, बी का कम होना खत्म हो जाएगा। बी का कम होना खत्म हो गया तो बेटा मेरा काम बन गया, डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान। यस वरदान, पूछ भाई क्या डाउट है तेरा? अरे आपने कैसे कहा बी का कम होना खत्म हो गया? क्या बेटा? आपने सर ये कैसे कहा कि बी का कम होना खत्म हो गया? बेटा बी का यहाँ डिक्रीज हो रहा है। हाँ सर। अगर बी कम हो रहा है और मैं किसी तरह उसको सपोर्ट दे दूं तो उसका खत्म होना कम नहीं हो जाएगा? सोच, खत्म होने से बी सर डिक्रीज बढ़ जाएगा ना। कैसे? बी डिक्रीज कर रहा है क्रॉस में, तो तूने एक वैल्यू कम हो गई तो तूने अलग से एक और दे दिया। मान ले तेरे पास हाँ फ्लेम सर। थ्रोअर है, फ्लेम थ्रोअर समझता है? फ्लेम थ्रोअर, तेरे हाँ पास सर। फ्लेम थ्रोअर है, तू किसी चीज को जला रहा है, थैनोस को जला रहा है, तेरे पास फ्लेम थ्रोअर है और तेरी फ्लेम कम हो रही है, तो बगल में तू हाँ एक सर। फ्लेम थ्रोअर और लाएगा, हाँ सर। उसको सपोर्ट देने के लिए। नहीं लाएगा? बता, यस सर। सपोर्ट देने के लिए लाएगा नहीं लाएगा? तो बस यस सर। उसी डायरेक्शन में तुझे क्या देनी है, मैग्नेटिक फील्ड लगानी है। हाँ सर। इस डायरेक्शन में कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी में मैं क्या लगा दूं, मैग्नेटिक फील्ड और लगा दूं, ठीक है। और वो जिसमें मैग्नेटिक बढ़ फील्ड रहा है कैसे उसके आएगी? ऑपोजिट जब लगा करंट देंगे। क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। हाँ सर। अब बच्चे करते हैं इसका अपोज, अच्छा इसका अपोज करना है, इसके अपोजिट एक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट नहीं आता। तो करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट एक्शन में नहीं, उसके चेंज होने के अपोजिट, ठीक है। अगर जिधर मैग्नेटिक बढ़ रहा हो फील्ड कम उसके हो रहा है तो ऑपोजिट हम इंक्रीज डायरेक्शन करते में। हैं। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है क्रॉस में, तो हम ऐसी जादू मैग्नेटिक फील्ड लाएं कि वो क्रॉस में ही इंक्रीज करवाए, मतलब इसका खत्म यस कर, सर। ठीक है। चलो यस हाँ सर। बच्चा, और कोई डाउट? सर हाँ जी। सर ये पोल एंड कर दीजिए सर, बार बार रिजल्ट स्क्रीन पर आ रहा है, 10 ओ पर सॉरी आ गया अभी तक। सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू। सर लेंस लॉ का स्लाइड सर दिखा दो। हाँ सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए सर। हाँ बेटा, लास्ट स्लाइड देख लो, बिल्कुल लास्ट स्लाइड है ये।